अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनें। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त में भाई की कलाई पर राखी बांधती है। जाने रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन का त्योहार इस बार 9 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। यह पर्व हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना गया है। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा सूर्य उदय से पूर्व समाप्त हो जाएगी, जिसके कारण भद्रा का साया नहीं रहने वाला है। ज्योतिषपचाय राजेश नायक के अनुसार भद्रा का साया नहीं होने के कारण 9 अगस्त का पूरा दिन राखी बांधने के लिए उत्तम रहने वाला है। हालांकि इस दिन बनने वाले कई शुभ सहयोग दिन का महत्व बढ़ा रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए कुछ मुहूर्त अति उत्तम बताए माने जा रहे हैं। जाने इनके बारे में। ज्योतिष पश्चाय के अनुसार आमतौर पर रक्षाबंधन पर भद्रा काल की वजह से शुभ मुहूर्त में अड़चनें आती है, लेकिन इस बार भद्रा का साया नहीं रहेगा। इस बार भद्रा 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होकर रात 1:52 रहेगा, जो कि रक्षाबंधन की तिथि से पहले ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 9 अगस्त का पूरा दिन त्योहार मनाने के लिए शुभ समय रहेगा। इस बार राखी के दिन कई शुभ योग जैसे सौभाग्य योग, शोभन योग और स्वास्थ्य सिद्धा योग बने रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन योगों में किया गया कोई भी शुभ कार्य विशेष फलदायी होता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दिन सौभद्र सिद्धि योग सुबह 5:47 से दोपहर 2:23 तक रहेगा। सौभाग्य योग प्राप्त काल से लेकर 10 अगस्त को 2:15 तक है। शोभन योग 10 अगस्त को 2:15 तक रहेगा। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:04 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से 12:53 तक रहेगा। सावन पूर्णिमा यानी 9 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:21 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। इसके बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा स्थिति है। इसके लिए 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक राखी बांधने के लिए सही समय है। महाभारत काल के समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण की सुती देव नाम की एक चाची थी, जिनके बहुत मन्नत के बाद शिशुपाल नाम का पुत्र प्राप्त हुआ।
लेकिन शिशुपाल जन्म से ही बहुत बीमार रहता था। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती। तभी सुद्धी देव के घर एक ब्राह्मण आए और बोले, तुम्हारा पुत्र शिशुपाल किसी महान व्यक्ति के स्पर्श से ठीक हो सकता है, परंतु जो भी व्यक्ति इसे ठीक करेगा वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर सुत्ती देवी घबरा गई कि उसका बेटा ठीक होकर भी मृत्यु गरीब हो जाएगा, परंतु वह अपने पुत्र को स्वस्थ करने का प्रयास करती रही। एक दिन भगवान श्री कृष्ण सुत्ती देवी के घर आए और उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाद शिशुपाल एकदम स्वस्थ हो गया। शिशुपाल के ठीक होने की खुशी के साथ ही सुद्धी देवी को यह भी डर था कि अब श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल की मृत्यु होगी। वह हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने विनती करने लगी, केशव हे माधव, शिशुपाल की सभी गलतियां माफ करने का आप मुझे वचन दे। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुत्ती देवी से वादा किया कि वह शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर देंगे। लेकिन 100 गलतियां के बाद उसकी कोई भी गलती माफी नहीं पाएगी। इसके बाद बहुत समय बीत गया। शिशुपाल बड़ा हुआ और एक क्रूर राजा बना। वह अपनी वहाँ पर बहुत जुल्म करता और भगवान श्री कृष्ण को भी अपशब्द कहता था। ना चाहती हुई भी भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी गलतियां माफ कर देते थे, परंतु अब शिशुपाल अपनी सभी गलती कर चुका था। एक दिन एक भारी सभा में, जहां भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे, शिशुपाल सबको अपना अहंकार दिखाने लगा। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री कृष्ण को भी निकाला जानकर लोगों पर जुल्म करने को उत्तम बताया। एक राजा के मुंह से ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र को आजाद दी और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का वध कर दिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा तो उनकी उंगली में चोट लग गई। यह देखकर सभी उनके जख्म पर पट्टी बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे, परंतु पास ही खड़ी तोपी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन मानते थे, उन्होंने अपने आंचल का एक कपड़ा फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसे बहन का भाई के प्रति स्नेह जानकर उनसे वादा किया कि वह अपनी बहन के द्वारा बांधे गए इस रेशम के कपड़े के बदले अपनी बहन द्रौपदी की सारी उम्र रक्षा करेगा। जब द्रौपदी किसी भी संकट में फंसेगी तब भगवान श्री कृष्ण भाई का फर्ज निभाकर उनकी रक्षा करेगा। अवश्य आएगा। इस दिन से रक्षाबंधन यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाना लगा है।